क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी जो उपटन से नहाती थी, उनकी त्वचा इतनी चमकदार और मुलायम क्यों थी, और आज इतने महंगे ब्रांडेड साबुन इस्तेमाल करने के बावजूद हमारी स्किन इतनी रूखी और एलर्जिक क्यों हो गई है? क्योंकि हम भूल गए हैं अपने घर में रहने वाले उस प्राकृतिक उपटन को। उपटन सिर्फ एक पेस्ट नहीं था, यह बना होता था बेसन, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, दूध और मुल्तानी मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों से। बेसन स्किन को डिटॉक्स करता था, हल्दी संक्रमण और पिंपल्स से बचाती थी, चंदन ठंडक देता था और गुलाब जल नमी बनाए रखता था। अब कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब अंग्रेज भारत में आए। उन्होंने अपने साथ लाए मॉडर्न हाइजीन के विचार। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में साबुन बड़े पैमाने पर बनने लगे। ब्रिटिश कंपनियां भारत आए और यहाँ साफ सफाई मतलब सभ्यता का प्रचार शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे जैसे साबुन से नहाते हैं वही सिविलाइज्ड है। उन्होंने विज्ञापनों में भी कहा, इस साबुन से नहाने पर त्वचा गोरी होगी, खुशबूदार होगी और आप मॉडर्न दिखेंगे। टीवी आने के बाद तो यह और तेज हो गया। एक विदेशी मॉडल नहाते हुए झाग से भरा बाथटब और स्लोगन, बी फ्रेश, बी फेयर, बी ब्यूटीफुल। लोगों ने सोचा ये तो असली प्रगति है। धीरे धीरे हमने अपनी परंपरा को पुराना और गंवारू समझ लिया। हमने वो छोड़ दिया जो प्रकृति से जुड़ा था और अपनाया वो जो चमकदार पैकिंग में बंद था। असली सच्चाई क्या है? साबुन कैसे बनता है? साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं सोडियम लायरन सल्फेट, पैराबेन्स, सिंथेटिक परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल डाइज जो स्किन के लिए नेचुरल ऑयल लेयर को पूरी तरह हटा देते हैं। परिणाम रूखी त्वचा, एलर्जी, हार्मोन डिसबैलेंस और कभी कभी तो स्किन कैंसर जैसी समस्याएं। हमने सिर्फ उपटन नहीं खोया, हमने खो दिया अपनी संस्कृति की पहचान, प्रकृति से जुड़ाव और आयुर्वेदिक ज्ञान जो हजारों सालों से हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था। आज वक्त है फिर से जागने का, ब्रांड्स की चमकदार पैकिंग से बाहर निकलकर अपने पुराने प्राकृतिक उपटन की ओर लौटने का। क्योंकि प्रगति वो नहीं जो हमें प्रकृति से दूर करे, बल्कि वो है जो हमें अपने जड़ों से जोड़ दे। तो इस दिवाली से हम शुरू करते हैं फिर से अपने प्राकृतिक उपटन का इस्तेमाल करना जो घर में बना हो। धन्यवाद।